द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर टीबीटी सुपर क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्जाम 2026 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं मुकुंद रंजन आप लोगों के बीच द्विघात समीकरण को लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने द्विघात समीकरण का जांच किया था। आइए देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 दिया गया है, तब हमने पहले ही क्लास में चर्चा किया था कि x² का गुणांक a होगा, x का गुणांक b होगा और अचर पद c होगा। तो उसी a b c को लेकर के हम सबसे पहले विविक्त कर या उसे विवेचक भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का संकेत में कैपिटल D लिखा जाता है। तो विवेचक, विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला है D = b² - 4ac। जिस ABC के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ABC क्या होता है। तो इस विविक्त कर के सूत्र में, फॉर्मूला में हम ABC का मान रख के D का वैल्यू यानी विविक्त कर, विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट, जिस किसी भी नाम से जानते हो, वह निकालते हैं। और निकालने के बाद देखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति किस प्रकार का है। तो यदि पहले कंडीशन में आते हैं, यदि D 0 से बड़ा 0 या D का फॉर्मूला है b² - 4ac, तो या तो हम b² - 4ac निकाल लेंगे तो D > 0 या b² - 4ac > 0। ग्रेटर 0 का अर्थ होता है कि निकाले गए मान धनात्मक होने चाहिए। तो यदि धनात्मक मान आ रहे हैं, तब द्विघात समीकरण के दो भिन्न यानी असमान वास्तविक मूल होंगे। अर्थात द्विघात समीकरण का जब हम मूल निकालेंगे तो वह मूल दो तरह के अलग अलग वास्तविक संख्या आएंगे, जिसका यहाँ फॉर्मूला के रूप में भी हम दिखा दिए हैं कि -b ± √d/2a, यानी एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। चूंकि d धनात्मक संख्या है तो उसका कुछ ना कुछ मान आएगा, तो उसको फिर b के साथ, प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ लेकर के उसका कैलकुलेशन करके दो तरह का अलग अलग मूल आ जाएंगे। तो यह हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक, जो कुछ भी जाने, वह अगर 0 के बराबर आता है, यानी D = 0 या b² - 4ac = 0, तब क्या होगा? तो द्विघात समीकरण के दो बराबर या समान यानी दो मूल जो हमें प्राप्त होंगे, वह दोनों बराबर प्राप्त होंगे, एक ही तरह के प्राप्त होंगे, जिसका फॉर्मूला है -b/2a। इसमें रखकर हम सीधे तौर से भी निकाल सकते हैं। तीसरा हमारा कंडीशन है, यदि D < 0 या b² - 4ac < 0, यानी विविक्त कर निकालने के बाद यदि वो हमारा ऋणात्मक आ गया, माइनस में मान आ गया, तब क्या होगा? तब द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेंगे, अर्थात उनका कोई हल नहीं होगा। तो मूलों की प्रकृति में द्विघात समीकरण के तीन तरह के प्रकृति होते हैं। पहला, यदि हमें विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट धनात्मक आते हैं, ग्रेटर देन 0 आते हैं,
तो दो अलग अलग मूल्य ज्ञात होंगे। यदि 0 के बराबर आते हैं तो दो एक ही तरह के समान मूल्य ज्ञात होंगे। यदि d लेस देन 0 यानी ऋणात्मक आते हैं तो कोई भी मूल्य ज्ञात नहीं होंगे, वास्तविक मूल्य उसका कुछ भी नहीं होगा, अर्थात उनका हल नहीं निकलेगा। तो यह 3 तरह की प्रकृति है। यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जब कभी भी क्लास के बीच में बैठे तो कॉपी कलम लेकर के बैठें और जो भी पॉइंट अच्छे लगे उसे नोट करते जाएं। अब हम आते हैं कि इसी आधार पर एक क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम पहली क्लास में देखे थे कि व्यापक रूप के आधार पर ABC का मान क्या होता है। उसी आधार पर हम यहाँ A का मान जो x स्क्वायर का गुणांक होगा वह A का मान होगा, तो A बराबर यहाँ 2 हो जाएगा। x का गुणांक -4 b होगा, b बराबर -4, और जो हमारे अचर पद होंगे वह c का मान होगा, तो c बराबर 3 हो गए। ABC का मान लिखने के बाद हम विविध कर डिस्क्रिमिनेंट विवेचक ज्ञात करेंगे, अर्थात d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ हम b का मान रखते हैं। b का मान हमें दिया हुआ है -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान दिया हुआ है 2, तो 2 गुने c का मान दिया हुआ है 3 बराबर, जब हम -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 4 का गुना करने पर 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तीनों अंकों का गुना करने पर 4 2 और 3, 4 दूनी 8 और अतिरिक्त 24 हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे कि 16 छोटा है, 24 बड़ा है, लेकिन 24 के पीछे माइनस है, 16 के पीछे प्लस है। तो यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद हमें -8 आएंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि d का मान जो निकला वह -8 है, जो 0 से छोटा है। ऋणात्मक कभी भी 0 से छोटा होता है, तो -8 0 से छोटा है, अर्थात हमको तीसरा कंडीशन देखने को मिल रहा है। यहाँ हम लिख देंगे चूंकि d लेस देन 0, अतः द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इसी तरह से कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसका हम ABC लिख के विविध करके फॉर्मूला में मान रखेंगे। मान रखने के बाद इस तीनों में से जो भी कंडीशन आएंगे उस कंडीशन के आधार पर हम देख लेंगे कि मूलों की प्रकृति किस तरह की है। तो आप लोग यदि कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, फिर हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।